पीओके से पहले होगी एलएसी की लड़ाई। भारतीय सेना ने भरी हुंकार। 300 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े 50 भारतीय सैनिक। भारत ने दी ऐसी चोट, बिल में घुसा ड्रैगन। हीरो बनने आया था चीन, भारत ने बजा दी पुंगी। अब नहीं होगी बातचीत, सीधा होगा वार। दोस्तों, जून 2020 के बाद चीन ने एक बार फिर से भारत की सीमा में आने की हिमाकत की है। इस बार उसने ईस्ट सेक्टर स्थित अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दाखिल होने की कोशिश की। चीन यहां पूरी तैयारी के साथ आया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर चीन के करीब 300 सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ खतरनाक हथियार लेकर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जाबाज भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर ही उनका रास्ता रोक दिया। इस दौरान हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। चीन की ये एक सोची समझी साजिश थी। चीनी सैनिकों के पास खतरनाक हथियार थे और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों के पास कीलो वाले डंडे से लेकर दूसरे कई घातक हथियार थे, जिससे गहरी चोट दी जा सके। चीन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, जनता सड़कों पर है। ऐसे में ये चीन की चाल है कि वो सीमा पर उलझाकर जनता का ध्यान इधर खींचना चाहती है। एक खबर के मुताबिक चीनी सैनिकों के पास कीलो वाले डंडों के साथ मंकी फिस्ट और टेजर गन जैसे हथियार भी थे। इन हथियारों से किसी की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन गहरी चोट पहुंचाने के लिए ये काफी है। जानकारों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। करीब 300 चीनी सैनिकों को 50 भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। आधे घंटे के भीतर भारत की बैकअप टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद ये झड़प हुई। तो वहीं दोस्तों, झड़प के बाद 13 दिसंबर को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जवानों की वीरता के बारे में बताते हुए कहा कि झड़प के वक्त भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। इस झड़प में एक भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों ओर से कुछ सैनिकों को थोड़ी चोटें आई हैं। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनके केंद्र पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही भारतीय सेना कमांडरों के समय पर बीच बचाव के कारण पीएलए सैनिक अपने स्थानों पर वापस चले गए। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने 8 की रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी लोगों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच एक शांति समझौता 1996 में हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देश सीमा पर एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं कर सकते। साथ ही एलएसी से 2 किलोमीटर के अंदर किसी भी तरह की बंदूक या केमिकल वेपन की भी इजाजत नहीं, जिसके चलते चीनी सैनिक गहरी चोट पहुंचाने के लिए इस तरह के हथियार लेकर आए थे। साथ ही उनके पास मध्यकालीन हथियार यानी कि मेडिवल वेपन्स भी थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मेडिवल वेपन्स पुराने जमाने के हथियारों को कहते हैं, जिनमें भाले, कुल्हाड़ियां, गदा और खंजर जैसे हथियार आते हैं। साथ ही दर्द देने वाले कीलो वाला डंडा भी था। जून 2020 को जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, तो उस दौरान भी पीएलए इन्हीं हथियारों को लेकर आई थी। पीएलए सैनिकों के पास जो मंकी फिस्ट नाम का घातक हथियार था, वो लोहे की गेंद या पत्थर से बना हुआ है, जिसे कलाई पर पहना जाता है। साथ ही टेजर गन एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है। इससे निकलने वाला बिजली का झटका सामने वाले को कुछ देर के लिए बेहोश या सुन्न कर देता है। यानी कि ये तो साफ है कि इतने हथियारों के साथ लैस चीनी सेना पहले से ही पूरी प्लानिंग करके आई थी, लेकिन भारत के जवानों के आगे नाक रगड़कर वापस चली गई। ये घटना तवांग के पास यांगसे में हुई है। यांगसे 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग का वो हिस्सा है जिस पर सन 1962 की जंग के बाद से ही चीन की बुरी नजर है। वो युद्ध के समय से ही तवांग के यांगसे पर कब्जे के सपने देख रहा है। सेना के सूत्रों की माने तो यांगसे को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए की हमेशा से निशाना बनाने की फिराक रहती है। ये वो जगह है जहां से चीन पूरे तिब्बत पर नजर रख सकता है। साथ ही इस हिस्से के जाने का मतलब नॉर्थ ईस्ट पर पकड़ कमजोर होना। यही वजह है कि चीन हमेशा से इस पर अपनी बुरी नजर गड़ाए बैठा है। दोस्तों, साल 2020 में चीन को गलवान घाटी हिंसा में बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। चीन ने सोचा भी नहीं था कि उसे भारत इतनी बुरी चोट देगा। इस जख्म को लिए चीन अब भी घूम रहा है। इस हिंसा के बाद ही जिनपिंग ने पीएलए को भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। उन्होंने जवानों से सारा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारियों में निवेश करने के लिए कहा था। हाल ही में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भी जिनपिंग ने युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। जीरो कोविड पॉलिसी के सख्त नियमों के तहत जनता पहले ही जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। जिनपिंग, जो अपनी सत्ता की हनक बरकरार रखना चाहते हैं, वो देश की मुश्किलों से ध्यान हटाने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में एलएसी पर भारत को उलझाने के अलावा कोई और बेहतर रास्ता उन्हें नहीं मिल सकता। वहीं दोस्तों, अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर चीन की सेना की ओर से पहला बयान सामने आया। इस झड़प को लेकर चीन ने भारतीय सेना पर ठीकरा फोड़ दिया। चीनी सेना ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से एलएसी सीमा को पार किया था, जिसकी वजह से झड़प शुरू हुई। हालांकि मोदी सरकार ने बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। वहीं चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को सख्ती के साथ काबू करें और चीन के साथ मिलकर बॉर्डर इलाके में शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने सीमा को अवैध तरीके से पार करने के बाद रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे चीनी सैनिकों के काम में बाधा डाली, जिसके बाद यह झड़प शुरू हो गई। अब दोस्तों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ड्रैगन को लगता है कि वो ऐसी दकियानूसी बयान देकर अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि ये बात तो दुनिया को समझ में आ ही नहीं रही होगी कि भला लाठी खंजर लेकर चीन के सैनिक कौन सी पेट्रोलिंग कर रहे थे। और अगर चीन सच में इतना सच्चा है तो वो 9 दिसंबर से भला चुप क्यों बैठा था? क्यों उसने यही आरोप तब नहीं लगाए जब यह घटना हुई? क्यों भारत ने आगे आकर इस घटना का खुलासा किया और अचानक 300 सैनिकों की तैनाती एलएसी पर कर देना? भला ऐसा क्या था जिसकी चीन सुरक्षा कर रहा था? इन सभी बातों से साफ होता है कि चीन कितना बड़ा बेवकूफ है कि खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाया और चीन की पीएलए सेना को भारतीय जवानों ने सबक सिखा दिया। अब भला चीन कोई भी राग अलापता रहे, पर सच तो यही है कि भारत 1 इंच भर भी ड्रैगन को पैर रखने की जगह नहीं देगा। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय जवानों के इस साहस और वीरता से गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।